तो आज हम लोग बात करेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। तो बेसिकली सबसे पहले अगर बताऊं तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है, ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसा होता है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है और ये 9 to 10 mm टॉल होता है। 9 to 10 mm जो होता है इसकी लेंथ होती है, और जो इसकी 8 to 9 mm क्या होता है, वाइड होता है। तो ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो देन इसके बाद बताऊं तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो इसकी थिकनेस होती है ना, तो यार इसकी थिकनेस जो है बहुत कम होती है, मतलब 0.1 mm, मतलब जो कान का जो पर्दा है उसका जो थिकनेस है वो सिर्फ 0.1 mm तक 1 mm है। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्स टेंसा, पार्स टेंसा होता है, एक होता है पार्स टेंसा और एक होता है पार्स फ्लैसिडा, पार्स फ्लैसिडा, पार्स फ्लैसिडा। तो अभी ये दो पार्ट होते हैं इसमें। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो देखो ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, मतलब इसको मैं ऑब्लिकली थोड़ा सा प्लेस कर दूँ, यार। तो ये देखो ये ऑब्लिकली प्लेस कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं। ये तो ये वाला जो होता है पार्ट, ये होता है पार्स फ्लैसिडा, पार्स फ्लैसिडा। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है मेनुलस हैंडल। ये क्या होता है, मेनुलस हैंडल होता है, और इसका इंटीरियर फोल्ड है और इसका पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ मेनुलस है। उसके बाद बताऊँ, ये वाला जो पार्ट होता है जो कवरिंग होती है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलस। ये होता है एनुलस होता है, ये एनुलस होता है। और जो बाकी का जो पार्ट बट गया ये पूरा है टेंसा, पार्स टेंसा, पार्स टेंसा है। तो दिस इज पार्स टेंसा। तो ये हो गया। तो अभी जैसे बताऊं, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है ये नाइदर ओपेक भी नहीं होता और नाइदर क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट। ना तो ये ट्रांसपेरेंट होता है ना तो ओपेक होता है, तो मतलब इसके बीच का होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट होता है ये। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, ये नाइदर ओपेक और नॉन ट्रांसपेरेंट। ये हो गया। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बेसिकली 3 लेयर पाई जाती हैं। तो 3 लेयर, जैसे मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो इसका जैसे ये अपना ईयर हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया, और ये अपना यहाँ पे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसकी यहाँ पे 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर। तो 1 2 और सपोज मैं यहाँ पे 3 लेयर बना दूँ, 3। तो ये वाला जो सबसे आउटर वाला लेयर है एपिथेलियल लेयर होता है, एपिथेलियल। दूसरा वाला जो लेयर होता है फाइब्रस लेयर होता है, फाइब्रस लेयर होता है। तीसरा वाला जो लेयर होता है म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर होता है। तो फाइब्रस लेयर में भी 3 पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, रेडियल पार्ट और पैराबोलिक पार्ट। तो फाइब्रस पार्ट होता है ना, बेसिकली ये ज़्यादातर पार्स टेंसा में होता है, इसीलिए उसको टेंस मतलब उसको स्ट्रेंथ देता है। और जो फ्लैसिडा वाला पार्ट होता है उसमें ये वाला फाइब्रस वाला पार्ट जो होता है एब्सेंट होता है, तो इसीलिए वो रैप्चर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है पार्स फ्लैसिडा का। क्यों? क्योंकि उसमें टेंजाइल स्ट्रेंथ नहीं आ पाता। ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं डिजीज़ ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो डिजीज़ ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो डिजीज़ ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सबसे पहले क्या होगा, ट्रोमेटिक और इन्फेक्टिव, ये हो गया। तो यार अभी देखो, अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एनाटॉमी अभी मैंने पढ़ा है, तो सीधा मैं डिजीज़ भी पढ़ा सकता था क्या, इसमें बता देता। नॉर्मली ये क्या होता है, पर्दा होता है, पर्दा में बस बेसिकली क्या होगा, ट्रोमेटिक होगा, उसके बाद इन्फेक्टिव परफोरेशन होगा, परफोरेशन या फिर ट्रोमेटिक हो गया या फिर इन्फेक्टिव हो गया। एनाटॉमी बताना इसलिए यार ज़रूरी है क्योंकि वो अंदर से फील आनी चाहिए। अभी मतलब मेरे दोस्त हैं वो बोलते हैं कि मेडिकल में इतना क्या पढ़ने का, इतना मेडिकल में क्या पढ़ने का। तो यार देखो, इस सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो जैसे अगर आप मेडिकल में नहीं पढ़ोगे तो इसमें होता क्या है, लफड़ा क्या होता है कि आप अपना अगर खुद का सेटअप करोगे ना, तो क्या होगा कि आपको पता है ही नहीं और कुछ भी तुक्का मार रहे हो, तो तुक्का 2 बार सही लगेगा, 4 बार सही लगेगा, पर यार वो मैक्सिमम टाइम वो तुक्का रॉन्ग लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट ही नहीं मालूम। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि हम लोग बस जो नहीं पढ़ता मेडिकल में, तो बस वो एम्प्लॉयर बन के रह जाता है। और यार अगर कोई बंदा एम्प्लॉयर है, मैं तो यार किसी भी लाइन में बात कर रहा हूँ, ना कि मेडिकल ही लाइन में, किसी भी लाइन में कोई बंदा एम्प्लॉयर है, मतलब खुद का टाइम किसी को दूसरे को दे रहा है कि उसके हॉस्पिटल में दे रहा है। सपोज कोई उसका बॉस है और उसके हॉस्पिटल में उसका वो टाइम दे रहा है, मतलब यार उससे ज़्यादा गधा इंसान कोई नहीं होगा। और वो
जो भी एम्प्लॉयर है मैं तो उसको अनसक्सेसफुल पर्सन ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि यार आप अपना टाइम किसी को दे रहे हो, इससे अच्छा आप जो है, अब उस जिस बंदे ने उसको एम्प्लॉयर रखा है तो उस बंदे का जो है हार्ड वर्क लेवल, और जो बंदा उसकी इधर एम्प्लॉयर है उसका हार्ड वर्क लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ, इसलिए उसकी तरह एम्प्लॉयर है। तो यार इतनी हार्ड वर्क करो कि एटलीस्ट एम्प्लॉयर ना बनना पड़े, अपना जो है छोटे से शुरू करने का, और उसको अपन क्या करते हैं हार्ड वर्क से ही आगे आते हैं। तो ये मेडिसिन में यही है कि जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो बस एम्प्लॉयर बन के लोग रह जाते हैं। तो यही इधर पे गलती हो जाती है, क्योंकि सब चीज़ें जो होती है कॉन्फिडेंस पे ही होती है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में दो चीज़ें हो गई, एक तो ट्रोमेटिक हो गया, ये तो इन्फेक्टिव हो गया। अब यहाँ टिम्पैनिक परफोरेशन का मतलब क्या हो गया? ब्रीच हो गया। मतलब जो तीनों लेयर है उसमें क्या हो गया? बेसिकली ब्रीच, मतलब क्या हो गया? उसमें छेद कर दिया गया, मतलब तीनों लेयर में क्या हो गया? ब्रीच हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या होती है? ट्रोमेटिक एक्यूट इंजरी में क्या होता है? ट्रोमेटिक होता है एक्यूट इंजरी। एक्यूट रप्चर हो गया टीएम का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक्यूट रप्चर हो गया। तो इसमें क्या होगा? इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? तो जैग्ड मार्जिन। तो जब ऑटोस्कोपी हम लोग करेंगे तो उसमें कैसा दिखेगा? जैग्ड मार्जिन रहेगा। ये जैग्ड मार्जिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैग्ड मार्जिन। दूसरा क्या रहेगा? इरेगुलर शेप का रहेगा। इरेगुलर शेप का रहेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इरेगुलर शेप का रहेगा। दूसरा जो होता है, जो अभी एक्यूट इंजरी हुई ना, जो सरफेस रहेंगे रॉ रहेंगे, पके नहीं रहेंगे, रॉ रहेंगे, इसलिए वहाँ पे हीलिंग जो होती है सेल्फ हीलिंग हो जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। उसमें ज़्यादा टिम्पैनोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। ये हो गया। अब इसी में अब हम लोग दूसरा देखते हैं इन्फेक्टिव वाले में। तो इन्फेक्टिव वाले में अगर परफोरेशन हुआ है ड्यू टू इन्फेक्टिव कॉज तो वहाँ पे रेगुलर मार्जिन रहेगी। तो वहाँ पे क्या थी? इरेगुलर मार्जिन थी। और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे जो सेल्फ हीलिंग नहीं होगी, वहाँ पे सेल्फ हीलिंग हो जाती थी, यहाँ पे सेल्फ हीलिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? टिम्पैनोप्लास्टी हम लोग को करना पड़ता है, टिम्पैनोप्लास्टी वहाँ पे करना पड़ता है। ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं और ट्रीटमेंट में, और हम लोग क्या करेंगे। अब सपोज इसके लिए सबसे पहले प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक हम लोग दे देंगे। अब सबसे पता है जो कान में जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन करता है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस होता है। तो इसके लिए हम ऑक्सीक्लेव हम लोग दे देंगे। ऑक्सीक्लेव 625 mg TDS, ये 5 से 7 दिन तक के लिए दे सकते हैं। एनाल्जेसिक हम लोग कोई भी दे सकते हैं, जैसे जीरोडॉल SP या फिर पैरासीटामॉल दे देने का, या फिर डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल जो भी है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कोई ईयर ड्रॉप नहीं रखें, क्योंकि अगर ईयर ड्रॉप अगर हम लोग ने दे दिया ना तो क्या होगी? वो जो मार्जिन चिपकने वाली रहेगी वो चिपकेगी अच्छे से। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन तक ईयर ड्रॉप दे सकते हैं। उसके बाद अगर दे दिए तो हीलिंग जो है वो जो चिपकने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए ईयर ड्रॉप हम लोग इसमें नहीं देते। और टू सपोर्ट द मार्जिन हम लोग इसमें एपजेल दे देते हैं, एपजेल हम लोग इसमें दे सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। तो यार दिस इज ऑल अबाउट दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का हम लोग ने डिजीज देखा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिडल ईयर में हम लोग सबसे पहले उसमें एनाटॉमी थोड़ा सा देखेंगे, उसको तो बता ही चुका हूँ मैं। इसमें हम लोग देखेंगे ASOM और CSOM हम लोग देखेंगे, ओस्टियोस्क्लेरोसिस हम लोग देखेंगे, मिनियास डिजीज हम लोग देखेंगे, तो फेशियल पैरालिसिस, ये सब हम लोग आगे अभी देखेंगे देखने वाले ईयर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड TM परफोरेशन।